नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का जो मुद्दा है, जो इश्यूज है, काफी टाइम से रुका हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो कब से लागू होगा, अगर लागू नहीं होता है तो बीएसएनएल ईयू या फिर अदर यूनियंस उसके लिए क्या कर रही है। और यहाँ पर आज इस वीडियो में कुछ कमेंट्स भी है मेरे सब्सक्राइबर की, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर भी वीडियो बनाइए ताकि मैं उनके सवालों के जवाब भी दे सकूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं ताकि आपको सारे कमेंट के जवाब भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जो कमेंट्स है उनके बारे में बताऊंगा, और साथ में 31 दिसंबर 2025 की लास्ट यानी कि पिछले साल की जो अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर बात आती है, अभी फिलहाल आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 2000 की लेटेस्ट अपडेट है, जहां पर देखिए हमें 31 से लेके 1 दिसंबर तक की जानकारी है, 2026 की भी है, और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर और उनके जो भी इश्यूज रह गए उन पर अपडेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सब्सक्राइबर ने कमेंट पूछे हैं मुझसे वो आपको बता देता हूँ पहले। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये, देखिए एक कमेंट आया था, श्रीमान जी मृतक आश्रित भर्ती पर भी कोई वीडियो बनाइए। ठीक है, मतलब जो भी कर्मचारी काम कर रहे हो और अचानक से एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो जो उनकी जॉब है वो उनके घर से जो भी उनका बेटा होता है या फिर अविवाहित बेटी यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई उसको वो पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, ऐसा सरकारी नौकरियों में अक्सर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल ने वो जो योजना थी, वो जो स्कीम थी, वो पहले ही बंद करके रखी है, काफी टाइम से बंद कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या वो स्टार्ट होगी या फिर नहीं, या फिर थर्ड पीआरसी का उन पर क्या असर पड़ेगा, ये योजना स्टार्ट होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी यहाँ पर अपडेट दूंगा। अब दूसरा है, वेतन समझौता अगर 0 या फिर 5% फिटमेंट पर लागू होता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा पेंशनर्स को और कर्मचारियों को, और एरियर मिलने की कितनी उम्मीद है। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए वेतन समझौता जैसे कि मैंने आपको 15% फिटमेंट के साथ बताया था, जैसे कि जो कर्मचारी की डिमांड है कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए आपको। लेकिन हो सकता है कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो पहले से उन्होंने तय करके रखा हो कि आज 0% पे देना है इनको या फिर 5% पे देना है। तो आज इसी पर यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा सा छोटा मोटा कैलकुलेशन करके कि आपको 0% फिटमेंट पे मिलेगा तो कितना आपका बन के आएगा, या फिर 5% पे मिलेगी अगर, ठीक है, फिटमेंट मिलेगा तो क्या आपका सैलरी बन के आएगी या फिर पेंशन बन के आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो 31 दिसंबर की जो न्यू अपडेट है, वो अपडेट तो यही है, यूनियन और संगठनों ने जो 8 जनवरी 2026 को जो आंदोलन करने वाले उसके बारे में यहाँ पर अपडेट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, मृतक आश्रित भर्ती फिर से शुरू होगी या फिर नहीं, तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगा मेरे सारे सब्सक्राइबर को। आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका साल अच्छा हो और भगवान करे थर्ड पीआरसी आपकी लागू हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और एक आम नागरिक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर 2026 की शुरुआत में बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो भी मुद्दे हैं काफी गंभीर हो गए हैं। 8 जनवरी 2026 को पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। ठीक है, अभी प्रदर्शन मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, और भी जानेंगे प्रदर्शन के बारे में। देखिए पहला हमारा कमेंट था, मृतक आश्रित भर्ती यानी कि कंपेजनेट अपॉइंटमेंट क्या है वो देख लेते हैं पहले। देखिए इसे आसान भाषा में देखें तो यह जब किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो विभाग उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य यानी कि पत्नी या बेटा या फिर जो अविवाहित बेटी यानी कि उसकी शादी ना हुई हो तो को योग्यता के आधार पर नौकरी दे देता है ताकि परिवार का गुजारा हो सके। ये योजना पहले चलती थी। अब बीएसएनएल में वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि 2026 के अपडेट के अनुसार बैन कर दी गई है, यानी कि रोक लगा दी गई है। बीएसएनएल में पिछले करीब 6 से 7 सालों से मृतक आश्रित नियुक्तियों पर मैनेजमेंट ने रोक लगा के रखी है। अब वो शायद यही होगा कि पैसे का अभाव, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज, कंपनी नुकसान में है तो कहां से नौकरी देगी।
तो ऐसा कुछ हो सकता है। इस पर कोर्ट का रुख क्या है, कोर्ट का क्या जवाब है? सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों और यूनियनों जैसे कि बीएसएल ईयू के भारी दबाव के बाद अब इस पर फिर से चर्चा शुरू हुई है। यूनियनें मांग कर रही है कि इस अमानवीय रोक को तुरंत हटाया जाए। ठीक है, अब नियम यह है कि अगर रोक हटती है तो भर्ती पॉइंट सिस्टम यानी कि रिलेटिव मेरिट पॉइंट्स के आधार पर होती है। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति, बच्चों की उम्र और बाकी देनदारियों को देखा जाता है कि भैया यहाँ पर परिवार की स्थिति कैसी है, पहले से कोई कमा रहा है कि नहीं, बच्चों की उम्र क्या है, ज्यादा तो नहीं हुई है, ठीक है, और बाकी देनदारी जैसे कि इन पर कर्ज कितना है, सभी को देखते हुए ये नौकरी आपको दी जाती है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट था वेतन समझौता यानी कि थर्ड पीआरसी 0% आपको मिलेगी या फिर 5% पर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए कि यार भैया आपने 15% तो पहले बता दिया, लेकिन अगर 15% नहीं देती है मैनेजमेंट, अगर 0 दिया या फिर 5% दिया तो क्या होगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अगर मैनेजमेंट 0 या फिर 5% फिटमेंट पर अटता है यानी कि अटक जाता है कि भैया मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। अब वो इसलिए क्योंकि सैलरी में जो उछाल आना था वो नहीं आएगा। ठीक है, देखिए कर्मचारी की बात करें तो 0% फिटमेंट, अगर फिटमेंट 0 रहता है तो आपकी बेसिक सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, सिर्फ पुराना डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा और इससे आपकी रिटायरमेंट, ग्रेचुटी और लीव इंकेशमेंट में थोड़ा फायदा होगा। जैसे कि मैंने इसके पहले बात की थी, आपको ग्रेचुटी बढ़ेगी, लीव इंकेशमेंट भी बढ़ेगा अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होती है तो। जैसे आपने छुट्टी ली है और वो जो छुट्टी कितनी हो जाती है 2 से 3 साल में, अगर आप 2017 के बाद रिटायर हुए हो, जितने भी बाद रिटायर हुए उसके बीच के गैप का जो भी लीव इंकेशमेंट वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन महीने की इन हैंड सैलरी लगभग वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, अब 5% अगर फिटमेंट लागू होता है, 0 का देख लिया हमने, 5 का देख लेते हैं। इसमें आपकी नई बेसिक सैलरी पुरानी बेसिक प्लस डीए के ऊपर 5% एक्स्ट्रा बढ़कर मिलेगी। इससे वेतन में एक सम्मानजनक वृद्धि देखने को मिलेगी कि चलो ठीक है, काफी टाइम बाद लागू हुआ, 5% फिटमेंट दिया तो एक चलो हमारा सम्मान रख लिया, 5% तो दिया, ऐसा कुछ बढ़ोतरी हो सकती है ना। अब पेंशनर्स की बात करें तो पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी लड़ाई तो भैया पेंशन रिवीजन है, क्योंकि पेंशन डोट देता है और पेंशन का रिवीजन बीएसएनएल करेगी, तो ये एक तरह की लड़ाई होगी उनकी। ठीक है, देखिए अगर 0% या फिर 5% के साथ थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर्स की पेंशन उसी अनुपात में रिवाइज होगी। एरिया की बात करें, कितनी उम्मीद है, ईमानदारी से कहे तो भैया 2017 से अब तक यानी कि 9 साल का एरियर मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि पैसों की कमी का बहाना बना सकती है, लेकिन यूनियन ने कम से कम नोशनल फिक्सेशन यानी कि काल्पनिक गणना, जो काल्पनिक कैलकुलेशन है उसके आधार पर डिमांड कर रही है कि ताकि भविष्य की पेंशन तो बढ़ जाए। मतलब यह है कि यूनियन अपने कर्मचारियों की तरफ से डिमांड कर रही है कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए या फिर एरियर मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि देखिए जो पेंडिंग पड़ी थर्ड पीआरसी 9 साल से वो लागू हो जाए, बहुत अच्छी बात है। बीएसएनएल प्रॉफिट में है, कम है लेकिन प्रॉफिट में है, धीरे धीरे 5G रोल आउट होगा तो और प्रॉफिट में आएगा। ऐसे में क्या है कि एरियर मिलने का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, यानी कि जैसे मैंने क्या आपको कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया 6 से 7 महीनों में यानी कि अगस्त के टाइम पे आपकी थर्ड पीआरसी फाइनल होगी, तो इतने महीने में अगर फाइनल होगी तो जो बीएसएनएल अभी प्रॉफिट में है तो और भी अगर प्रॉफिट में आया तो 100% आपको एरियर मिलने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी सी कम ही लग रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा 8 जनवरी 2026 का एक आंदोलन होने वाला है जो कि थर्ड पीआरसी से रिलेटेड है। अगर थर्ड पीआरसी मैनेजमेंट लागू नहीं करती है, अगर मैनेजमेंट नहीं झुकता है तो भैया ये आंदोलन होगा। और यहाँ पर न्यू ईयर की क्या क्या यहाँ पर खबर है वो भी देख लेते हैं। देखिए नए साल 2026 की शुरुआत संघर्ष से हो रही है। संघर्ष कर रहे सभी कर्मचारी कि भैया हमें थर्ड पीआरसी दो, भैया हमारा ये मुद्दा सुलझाओ, हमारा ये मुद्दा सुलझाओ, वो रह गया, ये रह गया, है ना। तो ये एक संघर्ष पूर्ण रहेगा, पूरा साल भी रह सकता है आपको, क्योंकि थर्ड पीआरसी बहुत ही काफी टाइम से डिले है, तो अभी भी डिले हो रही है। ठीक है, ड्यू है। वजह यह है कि वेतन समझौते पर बोर्ड की उदासीनता और तमिलनाडु, चेन्नई जैसे सर्किलों में पेंडिंग इश्यूज बहुत सारे हैं। ठीक है, अब नया साल 2026 की बात करें तो यह साल बीएसएनएल के लिए करो या फिर मरो वाला है। एक तरफ 4G और 5G का रोल आउट लास्ट चरण में है, ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों का सब्र टूटता जा रहा है।
अब यह चेतावनी है एक तरह की, यदि 8 जनवरी का प्रदर्शन सफल रहा और मैनेजमेंट नहीं झुका तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है। मतलब हड़ताल यानी कि हड़ताल, काम बंद कर देंगे, कुछ ऐसी हड़ताल, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात यह आती है कि देखिए, जड़ की बात यह है कि समस्या पैसे की नहीं है भैया, बल्कि बोर्ड की इच्छा शक्ति की है। जब एमटीएनएल को फायदा मिल सकता है तो बीएसएनएल को क्यों नहीं। एमटीएनएल को इसमें फायदा मिला था, अब बीएसएनएल को भी मिलना चाहिए। देखिए, उम्मीद है 2026 में थर्ड पीआरसी पर अंतिम मोहर लगने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि चुनाव और यूनियनों का दबाव अपने चरम पर है। देखिए, चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू कर दे, क्योंकि चुनाव से हर काम संभव हो जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है ना। तो फिलहाल ये अपडेट थी 31 दिसंबर 2025 की। और यहाँ पर जो भी आपने कमेंट की थी, आपने जो सवाल पूछे थे, आई होप उनका जवाब आपको मिल गया हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह फिर से रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।